हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हम लोग एक करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज के माध्यम से हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि वो सारे एस्पिरेंट्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल सके, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। आप सभी को पता है करंट अफेयर्स का कितना ज्यादा वेटेज रहता है एग्जामिनेशन, और सिर्फ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं। ये करंट अफेयर की सीरीज जो हम लोग बना रहे हैं इसमें हमारा उद्देश्य ये भी है कि हर वो नागरिक जो हमारे देश में है, जो जागरूक होना चाहते हैं, वो देश दुनिया में क्या हो रही है इनके बारे में अपडेट रखना चाहते हैं, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनना चाहते हैं। ये सारी जो लेक्चर्स है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। वो भी जानने में, समझने में देश दुनिया में क्या हो रही है वो काफी आसानी होगी। और ये सीरीज उन लोगों के लिए भी काफी बेनिफिट रहेगी जो लोग नॉलेज के लिए चीजों को समझते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग ऐसे ऐसे टॉपिक्स को बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो घटनाएं हो रही हैं, जिनके बारे में जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एस्पिरेंट्स है वो नोट्स भी बनाएं इस सीरीज को देखते हुए, जो जो इंपॉर्टेंट बात इसमें की जा रही हो। और जो लोग नॉर्मल जानकारी के लिए देख रहे हैं वो लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि उन लोगों को भी एक अच्छी इन डेप्थ जानकारी अपने देश, अपने समाज के बारे में हो सके और जो भी देश दुनिया में चल रही है उनके बारे में हो सके। आई होप आप लोग को ये एफर्ट हमारा पसंद आएगा। और यदि आप लोग को हमारा ये एफर्ट पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर और लाइक जरूर करें, क्योंकि शेयर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप अच्छी क्वालिटी कंटेंट को शेयर करते हैं तो एक तो मोटिवेशन हमें भी मिलती है और साथ ही साथ बहुत सारे लोग भी ऐसी चीजों से अवगत होते हैं जो उनके लिए भी जरूरी और इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो बाकी लोगों को भी अवेयर करवाना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो आइए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि गवर्नमेंट ने जो अभी 3 नए बिल लाए हैं, हमारे मॉनसून सेशन में हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे नए नए बिल्स लाए हैं। तो एक बिल जो अभी बहुत चर्चा में बना हुआ है वो है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के। तो क्या है इनके रूल्स रेगुलेशंस और क्या है इस बिल में, आइए आज की क्लास में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट ने जो बिल लाया है उस बिल का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। तो क्या है ये प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, आइए आज के सेशन में हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस बिल के तहत में जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, इसके माध्यम से गवर्नमेंट एक्चुअली में हर वो प्लेटफॉर्म्स को बंद करना चाह रही है जो यहाँ पर हर वो प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट बंद करना चाह रही है जहां पर रियल मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि लोग एक्चुअल में पैसा अकाउंट से डिपॉजिट करवाते हैं और उससे कोई कॉन्टेस्ट वगैरह खेलते हैं। आखिर ऐसा क्यों गवर्नमेंट कर रही है? तो बहुत सारे उसके रीजन है। जैसे कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट प्रिवेंट करना चाहती है एडिक्शन को। एडिक्शन क्या ये बिल्कुल आज के युवा में देखने को मिल रहा था, युवा क्या बहुत सारे लोगों में देखने को मिल रहा था कि अब पहले बात अलग थी। पहले लोग क्रिकेट मैच देखते थे तो बैटिंग को एंजॉय करने के लिए, रोहित शर्मा का छक्का एंजॉय करने के लिए, विराट कोहली की क्लास एंजॉय करने के लिए, बुमराह का यॉर्कर को एंजॉय करने के लिए। बट आज के जमाने में बहुत सारे लोग जो क्रिकेट को देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करके रखा हुआ, और यदि उन्होंने कॉन्टेस्ट को नहीं ज्वाइन करके रखा हुआ तो उन्हें शायद क्रिकेट देखने में भी मजा नहीं आएगी। और ये हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में एडिक्ट हो गए हैं बहुत सारे साइट्स का, जैसे ड्रीम 11, एमपीएल, फैंटेसी 11, माई सर्कल 11 वगैरह वगैरह। क्योंकि ये सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनको बिल्कुल लीगल रूप में इस्तेमाल की जा रही थी आज तक। क्योंकि हम देखेंगे अगर इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर है ड्रीम 11। आप देखेंगे बड़े बड़े क्रिकेटर्स विराट कोहली, रोहित शर्मा और जितना भी इंडिया के क्रिकेटर्स आप देखते हो वो ड्रीम 11 को प्रमोट कर रहे हैं। आप विराट कोहली को देखिए वो एमपीएल को प्रमोट कर रहे हैं, सौरभ गांगुली को देखिए माई एलेवन सर्कल को प्रमोट कर रहे हैं। ये सारी एप्लीकेशन क्या है? ये सारी एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं आप रियल मनी को डिपॉजिट करते हो ये सोच करके कि आप उससे कुछ पैसा अर्न कर लोगे, साइड इनकम आपका हो जाएगा। बट वो साइड इनकम के बजाय आपका जो भी सेविंग्स है उसको भी खत्म कर रही है। इनफैक्ट हम लोग आगे के स्लाइड्स में समझेंगे कि इंडिया का सेविंग्स अभी हाल में बहुत नीचे चला गया है। इतना लो सेविंग्स हमारा बहुत बहुत नहीं हो इतना लो सेविंग्स हमारा नहीं हुआ करता था जितना लो सेविंग्स आज के दिन में हो गई करेंगे। चलिए पहले स्लाइड्स को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले चलिए स्लाइड्स को देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि ऑनलाइन मनी बेस्ड जितने भी गेम्स है उसको गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारा स्पॉन्सर जो है, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है वो भी ड्रीम 11 है। तो आप देखते होंगे कि रोहित शर्मा, आमिर खान, रणवीर सिंह, विराट कोहली सारे लोग कहीं ना कहीं फैंटेसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हैं। हमारे विराट कोहली सर एमपीएल को प्रमोट करते हैं। और हर लोग कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से चीजों को प्रमोट करते हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे मास सुसाइड्स हो रही है। देखिए तेलंगाना में 3 लाख रुपए लॉस करने के बाद जो है वो एक आदमी ने खुदकुशी कर ली वगैरह, ऐसे न्यूज काफी आम है। आप एक सर्च मारेंगे गूगल में तो आपको लाखों ऐसे सर्च मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए इंडिया का जो सेविंग्स है वो 50 ईयर लो पे चला गया। कहाँ हमारा सेविंग 11.5% जीडीपी का एक समय में हुआ करता था।
कहाँ हमारा सेविंग्स एक समय में 11% भी हुआ करता था, लेकिन अब देखिए ये घट करके फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये सिर्फ 5% पे आ गया। अब समझ रहे हैं ये कितना ड्रास्टिक फॉल है। तो आप देख सकते हैं, मैं भी एक जागरूक नागरिक के तहत में मैं भी लगातार, चूंकि मैं एक यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, तो मैं भी सोचता हूँ कि मेरा भी कोई योगदान है समाज के प्रति। तो जब भी मुझे ऐसा लगा है कि कुछ कहीं पे गलत हो रहा, तो मैंने जरूर उसके लिए भी आवाज उठाई है, ट्विटर वगैरह पे गवर्नमेंट को मैंने टैग किया था। ये आप देख सकते हैं ये डेट, आप 4 मई 2024 को ही मैंने गवर्नमेंट को टैग किया था। बहुत सारे न्यूज चैनल को भी टैग किया था ये सारी इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए, बट सारे न्यूज चैनल अलग अलग डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम करने में ही बिजी रहते हैं, तो उन लोगों से आप क्या उम्मीद रखेंगे कि वो लोग कुछ अच्छा चीज दिखाए जहाँ पर लोगों का एक्चुअल में भला हो। तो यहाँ पर हम लोग एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपना जरूर ओपिनियन रखें, ऐसे जब भी ऐसा कुछ होता है। तो ये मैंने आपको दिखाया, ये मैंने पास में भी ऐसा ओपिनियंस रखा था इन सारे एप्लीकेशन के रिलेटेड। चलो अच्छा है, देर से हुआ, बट कहीं ना कहीं 1 साल बाद ही एक्शन लिया गया, लेकिन सही एक्शन लिया गया है। तो आइए आप समझते हैं हम लोग कि आखिर गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स क्यों लेना पड़ा। चलिए इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। उसके लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ जहाँ पर आप इसको अच्छे से समझे कि एक्चुअली में ऐसा गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ा। रीजन नंबर वन, रीजन नंबर क्या, सुसाइड। रीजन नंबर वन क्या, सुसाइड। सुसाइड क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत सारे ऐसे टीनेजर होते थे जो पेरेंट्स का पैसा को ऐड कर देते थे। बहुत बार तो ऐसा होता है पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि ऐसा हमारे बच्चे कर रहे हैं। वो लोग यूपीआई के थ्रू ये सब प्लेटफॉर्म में पैसा ऐड कर देते थे, ये सोच करके कि अगर मैं कॉन्टेस्ट वगैरह जीत जाऊंगा या मैं जैकपॉट वगैरह जीत जाऊंगा, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लौटा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा किसको, और विनिंग अमाउंट मैं रख लूंगा। बट हर बार तो ऐसा होगा नहीं। मान के चलिए एक बार आपने ऐसा जीत भी लिया और फिर आप लूज कर गए, तो ये ऐसा गेम्स होता है ना बेटिंग और गैम्बलिंग वाला, जहाँ पर जो लोग जीतते हैं वो और जीतने के लालच में वो खेलते रहते खेलते रहते खेलते रहते, ये एक साइकिल है। और जो लूज करते हैं वो ये सोच करके खेलते हैं कि यार अगली बार तो मैं जीत जाऊंगा, अगली बार मैं जीत जाऊंगा। तो ये एक साइकिल है। ये क्या, ये एक साइकिल है। जो जीतने वाला और जीतने के इरादे से खेलता, और हारने वाला उसको वापस से जीतने के लिए खेलता। तो एक लूप है, ये एक चलता रहता है, ये एक लूप। जहाँ पर मैंने बोला ना, जीतने वाला जीत के लालच से और खेलता रहता है, और हारने वाला ये सोच करके खेलते रहता है कि इस बार मैं जरूर अपना मूल को वापस कर दूंगा, इस बार जरूर मैं मूल को वापस कर दूंगा, मेरा किस्मत इतना भी तो खराब नहीं है। जिसकी वजह से ये साइकिल लगातार चलते रहता है। जिसकी वजह से बहुत, जब ये फ्रस्ट्रेशन हो जाता है बहुत बार, जब ऐसी चीजें नहीं होती जैसा जैसा वो लोग सोचते हैं, जैसे में सुसाइड्स वगैरह देखने को बहुत सारा मिलता है, क्योंकि बहुत सारा फैमिली बर्बाद हो गई है जहां पर पैसा वगैरह लूज करने की वजह से वो फैमिली बर्बाद हो गई है। तो दूसरा नंबर इससे निकलता मेरा, फैमिली को सेव करने, फैमिली को सेव करने की, फैमिली को सेव करने की। क्योंकि बहुत सारे हमारा जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो सुसाइड्स वगैरह हो रहे थे, चोरी वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा था, टीनेजर्स में क्रिमिनल एटीट्यूड वगैरह डेवलप हो रहा था, जहाँ पर टीनेजर्स वगैरह चोरी वगैरह कर रहे थे, क्योंकि पैसा जब लूज हो रहा था तो वो लोग मेंटली स्टेबल नहीं रह पा रहे थे, जिसकी वजह से फैमिली में भी इश्यूज हो रही थी। ये सारा चीज, तीसरा चीज तो मैंने आपको बता दिया स्लाइड्स में ही कि हमारा जो सेविंग्स है वो बहुत नीचे चला गया। सेविंग्स, हमारा जो सेविंग्स है, हमारा जो सेविंग्स है वो बहुत नीचे चला गया। हमारा सेविंग जो है एक टाइम में कहाँ 11-12% हुआ करता था, आज के दिन गिर करके वो 5% पे आ गया था। जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स लिया, ये सारी चीजें ना हो, सुसाइड्स कम हो, फैमिली का जो सेविंग्स है वो बढ़े, ठीक है, और सेविंग जो है वो बढ़े, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिया। और गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल के लिए ये सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया जहाँ पर रियल मनी का इस्तेमाल होता है। और सच मैं आपको बता दूं, अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा था, तो 1 करोड़ रुपया तक का फाइन है कंपनी को, 1 करोड़ रुपया, और साथ ही 3 साल का जेल। तो आप समझ सकते हैं कितना कठोर कदम गवर्नमेंट ने उठाया है। 1 करोड़ का फाइन और 3 साल का जेल, या तो दोनों भी हो सकता है। और इसका हिंट मैं आपको बताऊं, पहले ही मिल गया था जब हमारे पीयूष गोयल जी एक कॉन्फ्रेंस में भी हाल ही में बोल करके आए थे कि स्टार्टअप के नाम पर भारत में सिर्फ दो चीज बनता है, एक डिलीवरी एप्स जो 2-3 मिनट में आपको सामान डिलीवर करती है, और दूसरा फैंटेसी साइट्स। और आपने भी देखा होगा पिछले 2-3 सालों में इतने सारे फैंटेसी साइट्स मिले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और एक्चुअली में जिस हिसाब से टीवी में उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, ऐसा लगता है बिल्कुल वो जेन्युइन है। ऐसा लगता है जैसे अगर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं क्राउड से लीव हो गए हो। आप, एक फोमो डेवलप होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आप कहीं ना कहीं समाज से दूर तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि सारे लोग उसको खेल रहे हैं। क्योंकि इतना ज्यादा एडवर्टाइज किया गया है हमारे क्रिकेटर्स के द्वारा, हमारे बहुत सारे वैसे सो कॉल्ड स्टार्स जो अपना कोई स्टार्स बोलते हैं उनके द्वारा, ये सारी चीज इनफैक्ट हार्मफुल है हमारे सोसाइटी के लिए, बट स्टिल उसको प्रमोट किया गया है। अब ऐसे में कुछ स्टेप्स तो लेना था गवर्नमेंट को, आज नहीं तो कल। अब सवाल उठता है कि गवर्नमेंट ने अभी ये स्टेप क्यों लिया? क्या गवर्नमेंट को ये बात पहले से नहीं पता थी?
क्या गवर्नमेंट को ये बात पहले से नहीं पता थी कि ऐसा कुछ चल रहा है? तो फिर आखिर इतना लेट स्टेप गवर्नमेंट ने क्यों लिया? तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि गवर्नमेंट ने आखिर ये स्टेप अभी क्यों लिया। क्या गवर्नमेंट को पहले से ये बात पता नहीं थी? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट को पहले से ये बात पता थी, बट इतना लेट स्टेप गवर्नमेंट ने क्यों लिया, उसके पीछे का हम लोग लॉजिक समझते हैं। देखिए, ये जो ऑनलाइन गेम्स होती है ना, ये गेम्स जो होती है ना, ये गेम्स को हम लोग दो हिस्सा में बांट सकते हैं। ये जो गेम्स होती है, गेम्स को हम लोग दो हिस्सा में बांट सकते हैं। पहला तो होता है गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ चांस, एक होता है गेम ऑफ चांस। और दूसरा हिस्सा होता है, एक हम लोग उसको बांटते हैं गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ स्किल। दो हिस्से में हम लोग गेम्स को बांटते हैं, ठीक है ना। एक होता है गेम ऑफ चांस और एक होता है गेम ऑफ स्किल। अब ये दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, गेम ऑफ स्किल तो वो गेम हो गया जो हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खेलते हैं, जहाँ पर कोई ना कोई स्किल का दरकार होता है। जैसे हम लोग अगर फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर एक स्किल का दरकार होता है, यहाँ पर एक स्किल का दरकार होता है। जैसे अगर आप मान ले आप फुटबॉल खेलते हो, तो अभी सी बात है, आपको फुटबॉल को कंट्रोल करना आना चाहिए, आपको पैर का मूवमेंट वगैरह अच्छे से आना चाहिए, है ना। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, जो क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, नॉर्मल क्रिकेट, जो क्रिकेटर्स भी खेलते हैं, वो भी स्किल का ही गेम है ना, जो क्रिकेट खिलाया था। तो फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये गेम ऑफ स्किल का एग्जाम्पल है। और गेम ऑफ चांस क्या होता है? जहां पर सारा चीज लक ड्रिवन होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है? बेटिंग, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये दोनों लोग एक साथ ही यूज करते हैं, बेटिंग और गैम्बलिंग को। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा बोलूंगा, ये दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। बेटिंग और गैम्बलिंग को हम लोग गेम ऑफ चांस कहते हैं। अभी तक देखिए, अभी तक ये सारे जो एप्स थे, ये क्या बता रहे थे कि ये गेम ऑफ चांस थोड़ी ना है, ये गेम ऑफ स्किल है। ये क्या बता रहे थे? ये क्या है? गेम ऑफ स्किल है। यानी कि ड्रीम 11 जो हो गया, ड्रीम 11 जो हो गया, माई सर्कल 11 हो गया, माई सर्कल 11 जो हो गया, ये लोग सब क्या बोल रहे थे? सब सब गेम ऑफ स्किल है। क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा दिखाया जाता है कि ये कोई टैलेंट का यूज है यहाँ पर। नो डाउट हल्का सा तो स्किल वाला फैक्टर है यहाँ पर, बट इसको प्योरली गेम ऑफ स्किल नहीं कहा जाता। जैसे यहाँ पर स्किल का फैक्टर क्या है कि ये लोग बोलते हैं कि हम लोग पिच रिपोर्ट वगैरह दिखाते हैं, कि आप लोग पिच रिपोर्ट वगैरह पढ़ लो, है ना। आप लोग पास्ट हिस्ट्री देख लो, कौन के साथ वगैरह है, ये सारे एनालिसिस आप लोग कर सकते हो, है ना। सारे एनालिसिस के बाद आप अपना पैसों को इन्वेस्ट करिए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता है कि एक स्किल का गेम है। आपको स्किल अगर अच्छा रहेगा तो आप विन कर लोगे, है ना। वेर गेम ऑफ चांस वो होता है जहां पर टोटली लक ड्रिवन होता है। ये टोटली किस क्या ड्रिवन होता है? ये टोटली लक ड्रिवन होता है। जैसे कि लॉटरी, लॉटरी में कोई स्किल नहीं। लॉटरी में आपने कोई लॉटरी उठाया और आपको अगर वो लग गया तो जैकपॉट आपने क्रैक कर दिया, तो वो एक लक का गेम है ना। वहां पर स्किल नहीं है, कोई भी स्किल वहां पर मौजूद नहीं है। तो अभी तक ये गेम्स अपने आप को बोल रही थी कि हम लोग गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ स्किल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टैलेंट का यूज होता है, यहाँ पर कुछ एनालिसिस का यूज होता है, इसीलिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको छोड़ दे रही थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने भी ये देखा कि ये गवर्नमेंट ने भी देखा कि ये गेम ऑफ स्किल के बजाय ज्यादा गेम ऑफ चांस है, क्योंकि अब करोड़ों लोग एक साथ खेलते हैं और मुश्किल से 1000 12 हजार लोग जीत पाते हैं। जहाँ करोड़ों लोग एक साथ खेल रहे हैं, वहाँ 1000 लोगों को सिर्फ विन हो रहा है। तो ये ऑब्वियस बात है, स्किल से ज्यादा चांस का गेम हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये चीज रियलाइज किया, और गवर्नमेंट ने ये चीज भी रियलाइज किया कि लोग अब कहीं ना कहीं इसके आदी हो गए, एडिक्ट हो गए। और साथ ही साथ हमारा सेविंग्स वगैरह डाउन हो रहा है, सुसाइड बढ़ रहा है, क्रिमिनल नेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अभी टोटली इस पर बैन किया है। अब सवाल आता है क्या गवर्नमेंट को इससे लॉस नहीं है? देखिए, गवर्नमेंट को लगभग 20,000 करोड़ रुपया का लॉस होगा, जो कि ये कंपनी भूल भी रही है। 20,000 करोड़ का गवर्नमेंट को लॉस हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स भी तो आता है। जब इन प्लेटफॉर्म में लोग पैसा डिपॉजिट करते थे तो 30% टीडीएस कर जाता था। इसके अलावा जो अपील वगैरह होती है तो उसमें भी गवर्नमेंट जीएसटी वगैरह देती है, तो गवर्नमेंट को बहुत सारा टैक्स भी मिलता था इन सारी कंपनी से, इनफैक्ट जनता से भी। बट बात यह है, ये 20,000 करोड़ अगर गवर्नमेंट का नहीं आ रही, लॉस हो रहा है, तो ये किसके पास जा रहा है? ये जा तो रहा है आम जनता के पास ही। ये जा किसके पास रहा है? आम जनता के पास ही जा रहा है। ये जा तो एट द एंड आम जनता के पास है। जब आम जनता के पास ही है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जनता कहाँ खर्च करेगी? ये जनता खाने पीने में खर्च करेगी, सामान लेने में खर्च करेगी, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को तो उससे टैक्स मिल ही जाएगा। तो गवर्नमेंट को देखा जाए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, नुकसान होने वाला है इन कंपनीज को, जिन्होंने करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया था। कुछ जॉब्स का भी नुकसान होगा, जो लोग इन सारी कंपनीज में जॉब करते थे। बट मैंने आपको पहले बताया, गवर्नमेंट लगातार हिंट देती रही है इन कंपनीज के ऊपर में। गवर्नमेंट लगातार टैक्स वगैरह बढ़ाती रही है पास में, इनके बावजूद भी इन कंपनीज ने अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं किया और ये सारी चीज को इनका कार प्रमोट किया। तो ये चीज तो आज ना कल तो होना ही था। तो मैं तो बोलूंगा कि बहुत अच्छा स्टेप है, ये शायद पहले ही ले लेना चाहिए था, क्योंकि अगर पहले लेते तो बहुत सारी फैमिलीज और बहुत सारे घर जो बर्बाद हुए हैं वो शायद बच जाती। बट दे रहे दुरुस्त है। तो अब क्या होगा? अब इससे क्या क्या फायदा होगा? अब इससे नंबर वन फायदा ये होगा कि सेविंग्स बढ़ेंगी। सेविंग्स बढ़ेंगी तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा। पैसा ज्यादा आएगा तो लोग बैंक्स में ज्यादा अच्छे से रखेंगे।
बैंक्स में रखेंगे तो बैंक्स लोन वगैरह इजिली दे सकती है, क्योंकि आजकल बैंक्स के पास भी पैसा नहीं था लोन वगैरह देने के लिए। लगातार रिपोर्ट्स वगैरह भी आ रही थी कि बैंक के पास भी इनफ पैसा नहीं है वो लोन्स वगैरह दे, क्योंकि लोग पैसा ही डिपॉजिट नहीं करे बैंक में। जो सेविंग होती है वो लोग या तो म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं, या तो ये फैंटेसी एप्स वगैरह में लगा देते हैं, है ना। और मैंने आपको बताया जिस तरह से महंगाई है, देखा जाए तो लोगों का भी दोष नहीं है, महंगाई क्योंकि इतनी ज्यादा है तो लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मेरा सेकंड हैंड सेकंड इनकम हो जाएगा। बट लोगों को भी समझना होगा ये सारी एप्लीकेशन जो है ये सेकंड इनकम की तरह लगती तो है कि मे भी मेरा सेकंड इनकम यहाँ से हो जाए, बट वो सेकंड इनकम नहीं है, आपका प्राइमरी इनकम कभी वो कब खा जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ये सारी एप्लीकेशन से हम लोग को दूरी रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप किया है, ये स्टेप को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। तो देखने वाली बात होगी कि अब आगे गवर्नमेंट क्या पॉलिसी चाहती है, और कैसे ये सारी चीजें आगे रेगुलेट होती है। कुछ तो यहाँ पर एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी मैं बोलूंगा कि जब भी कोई चीज को गवर्नमेंट 100% बैन करती है ना, तो वहां पर एक ब्लैक मार्केट भी जन्म ले लेता है, एक वहां पर ब्लैक मार्केट भी जन्म लेता है। तो गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि यहाँ पर ब्लैक मार्केट जन्म ना ले, क्योंकि देखिए जैसे बोलने का तो हमारे झारखंड में गुटखा भी बैन, लेकिन झारखंड में गुटखा तो बिक ही जाता है, जब भी आदमी जब देना चाहे तो वो ले ही देते हैं। बोलने को तो बिहार में अल्कोहल दारू भी बैन, बट क्या वहां पे लोग नहीं पीते हैं, पीने वाला पी ही देता है, वो जरिया खोज देता है, बस गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाता है। तो गवर्नमेंट को देखना होगा ऐसा कोई ब्लैक मार्केट जनरेट ना हो जाए जहां पर सरकार को टैक्स भी नहीं जा रही है, लेकिन लोग वहां पर जाकर के पैसा को खेल ही रहे हैं, है ना। तो गवर्नमेंट को रेगुलेशन थोड़ा टाइट करना होगा ताकि इस पे वर्क किया जा सके। आई होप आप लोगों को आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा। तो अब हम लोग अपने सेशन के एंड में चले गए हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सारी चीज कवर कर लिए जो भी हम लोगों को कवर करना था। एंड आई होप आप लोगों को ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप जरूर तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छा कंटेंट लाने में हम लोगों को मदद मिलती है। थैंक यू, आप लोगों से अगले किसी टॉपिक पर मुलाकात हो। हैव अ गुड डे।